सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट मिस्टर ओलंपिया जो भी अपडेट्स एथलीट्स ने बॉडी बिल्डर्स ने डाली हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एरिन बैंक्स की अपडेट की और बॉस इनका। तो आई डोंट नो मैन, दिमाग थोड़ा सा हिल गया है, क्या हुआ है, आतमाजी सटकली, मतलब ये कर क्या रहा है, कोई मुझे कमेंट्स में बताएगा। इस तरह की कोई भी हरकत आज से पहले तो इन्होंने नहीं करी थी, राइट। और ये हरकत भी कैसी है गाइस, मतलब ठीक है आप अपने घर पर बहुत सारी चीजें करते हो, बहुत सारी हरकतें करते हो, बट दिस वो भी सोशल मीडिया पर। और ये क्या डांस है, क्रेजी दिस इज। जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और कहते हैं ना बड़े बड़े काम कर लो बट बड़ी बात मत करो, स्पेशली दूसरों को नीचा दिखाकर, नहीं तो कुछ ऐसा ही हो जाता है दिमाग। वही हुआ इनके साथ। वैसे कैप्शन में तो एरिन बोल रहे हैं मैं हमेशा मैं ही रहूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो किसी भी चीज से। क्या मैं और ज्यादा हार्डवर्क करने वाला हूँ? तो यस, यू आर राइट, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब मुझे ये नहीं पता गाइस कि ये किस चीज में और ज्यादा हार्डवर्क करने वाले, क्योंकि हार्डवर्क की जरूरत तो इनके डांस को भी है, या फिर आई डोंट नो मैन, डांस भी स्टार्ट होने वाला है, कभी ये वहां पे जा रहे हो। एनीवेज, जोक्स असाइड, याद है इस चैनल पर स्टार्टिंग में तरुण गिल का मैगी डांस वाला वीडियो हम यूज करते थे एज अ मीम, तो अब इसे भी यूज करा जा सकता है। साथ ही एरिन बैंक्स ने ये पोस्ट भी डाला कि अब वो आर्नोल्ड क्लासिक 2024 में कम्पीट नहीं करेंगे। तो मैन एक बात बताओ, क्योंकि इस चैनल पर हम मेंस फिजिक डिवीजन को बहुत क्लोजली ही कवर करते हैं, रेगुलरली हम रेगुलर कंसिस्टेंसी से कवर करते हैं हर शो को, हर एथलीट को। और इसीलिए आई थिंक आपको याद होगा कि एरिन ने तो ये बोला था कि मैं आर्नोल्ड क्लासिक में हर साल कम्पीट करूंगा और अपना टाइटल वहां भी डिफेंड करूंगा। रिमेंबर ही सेड दैट। तो बस अब क्या हो गया कि मैं दूसरा एथलीट जैसा नहीं हूँ, मैं दूसरे चैंपियन जैसा नहीं हूँ, मैं तो अपने टाइटल हर शो में जहाँ जाता हूँ, जहाँ जीत चुका हूँ, वहाँ डिफेंड करूंगा। ऐसी ऐसी बातें कहाँ गई वो अब? तो माना ये टाइटल वो लूज कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया का, बट आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल तो 2 साल से उनके पास ही है, राइट। तो वही है गाइस, एरिन बैंक्स हम सबके लिए एग्जांपल है कि ऐसा मत करो कुछ भी, ऐसा मत बोलो कुछ भी कि बाद में वापस आ जाए आप पर ही। बट एनीवेज, आई थिंक अब ये गायब होकर एक अच्छा टाइम अपनी प्रोग्रेस को, अपनी इंप्रूवमेंट्स को देना चाहते हैं। ये लास्ट 2 मंथ्स और 2 शोज आई ओपनर से एरिन बैंक्स के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जेरेमी बॉन्दिया की, जो फर्स्ट कॉल आउट का पार्ट बन गए 5 साल के बाद भी रिटर्न करके। पीक हैविली मिस थी जेरेमी की, वॉकड आउट से थे काफी हद तक, और आई थिंक अगर ये पीक पर आते गाइस तो एक अच्छे पैकेज के साथ ये डेफिनेटली और कुछ प्लेसेस ऊपर चढ़ जाते। तो वही है गाइस, हैनी रैम्बोल नोस हिज बॉडी मोर देन एनीवन, और पीक किसी को भी करवा देना, किसी के लिए भी इतना इजी नहीं होता, स्पेशली जब आप साथ में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो किसी भी चीज को। इससे पहले आई डोंट थिंक जेरेमी ने कभी भी वॉटी वॉर्ड के साथ काम करा था, और करा भी है तो वो भी बहुत पहले करा होगा, अभी रिसेंट टाइम्स में तो नहीं करा। सो ये एक चांस लेना काउंटर प्रोडक्टिव हो गया इनके लिए। बट एनीवेज, जेरेमी के 2 बड़ी इन्फॉर्मेशन हैं। फर्स्ट तो ये कि जेरेमी ने कंफर्म कर दिया अपनी स्टोरी के थ्रू कि वो नेक्स्ट ईयर भी कम्पीट करेंगे और ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। जेरेमी अपनी स्टोरी में बोलते हैं कि मैं फाइनल्स में पी जजिंग से बेटर आ गया और मैं और भी मेहनत करूंगा, एफर्ट्स डालूंगा और नेक्स्ट ईयर इससे भी बेहतर आऊंगा। तो नेक्स्ट ईयर वो चीज़ है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। वैसे ये चीज़ मैं पहले भी एक बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि सेम ही चीज़ मैंने लाइव पर भी पूछी थी जेरेमी से, तो उन्होंने कहा था सेम ही चीज़। बट अब ये कॉन्फर्मेशन है अभी के लिए तो, कि जेरेमी सिर्फ 1 साल के लिए वापस नहीं आए, बल्कि ये वापसी एक टाइटल के लिए है। सेकंड अपडेट जेरेमी की ये है कि अब इनका सारा टाइम इनकी फैमिली का है, इनकी डॉटर का है। तो यस गाइस, क्रेडिट इज गिवन वेर इट इज ड्यू, एंड ऑनेस्टली इन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा है, और स्पेशली फैमिली मैन बनने के बाद फैमिली से अलग आना, इस तरह से रहना इतने टाइम तक अपनी छोटी बेटी से दूर, मच अप्रिशिएटेड जेरेमी, एंड वी आर गोइंग टू बी वेटिंग फॉर यू। और नेक्स्ट है हार्डी चुपन की अपडेट, जहां उन्होंने पोस्ट डाला है कि मैं निराश हूं और शर्मिंदा भी हूं इन फ्रंट ऑफ माई पीपल, और मेरी कंट्री के सामने। मैंने पूरी दुनिया से लड़ाई करी है और मैं कई चीज़ों का सामना भी कर चुका हूँ, उभर चुका हूँ उन सब चीज़ों से, पर मुझे नहीं पता कि क्यों मैं ये गेम हार गया। मैं सैड हूँ और अपने इमोशंस प्रेजेंट कर रहा हूँ। वेल हार्डी, इसमें देयर इज नो फॉल्ट ऑफ योर्स, हम जानते हैं हाउ इट फील्स एंड यू आर द चैंपियन। फिर ये अपनी कंट्री से माफी भी मांग रहे हैं उस जीत के लिए जो ये नहीं ला पाए अपनी कंट्री के लिए। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं ये नहीं कर सका डिस्पाइट अपने सारे हार्डवर्क के, सारे एफर्ट्स के। तो ये गाइस, ईरान में जिस तरह से इनकी विन को लिया गया था लास्ट ईयर, दैट वाज समथिंग एल्स। इन लोगों में एक तरह से एक चीज को देखा जाता है, देश के लिए जज्बे को भी। और हार्डी कैसे स्टेज से चले जाना एक गुस्सा या फिर एक बड़ी बैड वाली फीलिंग नहीं, बल्कि एक निराश होने वाली फीलिंग थी कि उन्होंने अपनी कंट्री को निराश करा है। उसके बाद हमारे इकलौते चैंपियन जो अपने टाइटल रिटेन कर पाए हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट डाला है। बट यस, इससे याद आया कि आपने मेरी टफेस्ट चैंपियन वाली वीडियो तो देखी होगी, जो आई थिंक मैंने 1 मंथ पहले डाली थी। तो वैसे ही हुआ ना, सारे चैंपियंस टाइटल लूज कर गए, जैसे कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि टफेस्ट तो क्रिस ही हैं, और देख लो सिर्फ क्रिस ही रिटेन कर पाए अपने टाइटल को। सो इस चीज़ की बात तो वो हेटर्स नहीं करेंगे जो मेरी प्रिडिक्शन पर क्वेश्चंस उठा रहे हैं। ये भी तो देख लो क्या चीज़ बनाई थी, वो भी 1 मंथ पहले किसी ने डाला था ऐसा कंटेंट, इतने दिल से, और ऐसा ओपिनियन बिल्कुल ही अनबायस्ड। एनीवेज, लोगों के पास खुद को इंप्रूव करने से ज़्यादा हेट करने का टाइम बहुत है, बट ये टाइम क्रिस के पास भी बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं मैं हमेशा से जानता था कि ये चीज़ एक मेंटल गेम है, टॉप पर अपनी जगह बनाए रखने का, और मैं वो हर चीज़ करने को तैयार था इसके लिए जो रिक्वायर्ड थी मेंटली बहुत स्ट्रांग बनने के लिए, सिवाय एक चीज़ के, और वो है खुद को खो देना। मैं प्राउड हूँ इस ट्रॉफी को पाकर,
बट उससे ज़्यादा मैं प्राउड हूँ कि जो मैं इंसान हूँ, जिस इंसान को बनकर मैंने इसे जीता है, इसे जीतने के प्रोसेस में जो मैं बन चुका हूँ। और एक चैंपियन की मेंटालिटी यही है कि आप लगे रहो अपना बेस्ट बनने के लिए, फिर चाहे वो ट्रॉफी आपको मिले या फिर नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी 5 ट्रॉफीज होना किसी बेहतरीन बोनस से कम नहीं है। तो देख लो गाइस, कितने अमेजिंग, कितने इंक्रेडिबल वर्ड्स बोले गए हैं हमारे टफेस्ट चैंपियन के द्वारा। उसके बाद सैमसन डॉटा बहुत खुश हैं 3rd बेस्ट बॉडी बिल्डर ऑन द प्लैनेट बनकर। एंड यस गाइस, इट इज अ वेरी प्राउड थिंग। बट अगर निक होते तो मैं नहीं मानता ये हो पाता। एनीवेज, सैमसन बोल रहे हैं कि चांद को निशाना लगाओ, ताकि अगर तुम मिस भी कर जाओ तब भी सितारों तक पहुंचो। 3rd बेस्ट इन द वर्ल्ड। डैम, लाइफ बेहतर होती जा रही है और मैं बहुत खुश हूँ। 3 साल पहले हम ये बिलीव नहीं कर सकते थे, पर आज मेरे पास प्रूफ है कि हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन और जुझारूपन कामयाबी का रास्ता है। सो सैमसन, वी आर ऑल्सो रियली हैप्पी फॉर यू, और हम चाहते हैं आगे भी आप ऐसे ही अच्छा करते रहो। और उसके बाद गाइस, एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो कि हेड जज स्टीव ने हमें दी है। Ramon beat him in one pose this time. It was a back double bicep. So Ramon is definitely gaining, but honestly, he's got a while. Chris is an amazing athlete, amazing representative, but if anyone can do it, it would be Ramon. उन्होंने कहा है रिसेंटली कि ये फर्स्ट टाइम था जब रमोन डीनो ने क्रिस को एक पोज में बीट करा है, और वो पोज है बैक डबल बाइसेप्स। बट इसके अलावा क्रिस बहुत आगे हैं अभी रमोन से भी और बाकी सबसे, और अभी भी बहुत टाइम लगना है क्रिस को पकड़ने में। बट अगर कोई वो चीज़ कर सकता है तो वो है रमोन डीनो सिर्फ। तो ये एक काफ़ी बड़ी बात है, और ये एक सुप्रीमेसी भी बताती है क्रिस की कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतना पुश करने के बाद भी, वो भी 2-3 साल। स्टीव बोल रहे हैं कि बाकी सब एथलीट्स और इवन रमोन डीनो भी क्रिस से अभी बहुत दूर हैं, लेकिन साथ में रमोन को प्रेज भी करते हैं ये, और एक उम्मीद देते हैं कि कीप वर्किंग हार्ड, इट इज़ पॉसिबल, और सिर्फ तुम ये कर सकते हो अगर कोई कर सकता है तो। उसके बाद हमारे मेंस फिजिक डिवीजन के चैंप रायन टेरी बोलते हैं कि मुझे सिर्फ 9 साल 9 अटेम्प्ट्स लगे इस टाइटल को जीतने में, अगेंस्ट 3 मिस्टर ओलंपियास मेंस फिजिक डिवीजन के और 47 स्ट्रॉन्ग मेंस फिजिक एथलीट्स के सामने। 9 साल गाइस, डैम, डेडिकेशन एंड परसिस्टेंस का एग्जांपल। ये चीज बहुत ही क्रेजी है। मैं आप सब लोगों से अभी से ही माफी मांगता हूँ फ्यूचर के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पोस्ट नेक्स्ट कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू एवरीवन अपनी सपोर्ट के लिए और मुझ पर बिलीव करने के लिए। गाइस, कितनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही इस पोस्ट से। और रायन टेरी से 9 साल जी तोड़ मेहनत, डिसअपॉइंटमेंट, एक इंसेन फिजिक होने के बाद भी कभी भी कंसीडर नहीं करा जाना, बट फिर मेहनत करना, खुद पर यकीन रखना। गूस बम्स गाइस, ये होती है मेहनत, एक पैशन, खुद पर बिलीव। आई एम रियली ग्लैड कि इस चैनल पर हमने रायन टेरी को कवर करा है काफी ज्यादा, और हमेशा यही कहा है कि मेंस फिजिक को, बीच बॉडी को डिफाइन करती है अगर किसी की फिजिक, तो वो है रायन टेरी। ये डिजर्व करते हैं ये वेल डिजर्व विक्ट्री, जो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, बट कोई नहीं, टाइम लगा, बट इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। तो अब नेक्स्ट अपडेट है आप सबके ही फेवरेट भुवन चौहान की, कि ओलंपिया खत्म हो गया है और मैं खुश हूँ अपने लुक से। तो आप समझ लो अब गाइस, ये बहुत खुश हैं जो ये लुक लेकर आए थे स्टेज पर। अब इस पर क्या ही बोला जाए। वो फायर देखी आपने निक की, जेरेमी की, सीबम की, इवन आफ्टर विनिंग 5 टाइटल्स वो कितने फायर्ड अप है खुद को इम्प्रूव करने में। और यहाँ तो खैर आप खुद ही समझ लो। आगे ये कहते हैं ये काफ़ी अच्छा वीकेंड गया और बहुत ज़्यादा इनको सीखने को मिला इस एक्सपीरियंस से। 46 दुनिया के सबसे बड़े कंपेटिटर्स के बीच में तो उन्होंने लिया, अपनी प्लेसिंग से तो नहीं, बट कैसे हर एक साल मिस्टर ओलंपिया मेरे अंदर से एक न्यू प्रोग्रेस वर्जन लेकर आता है और मुझे लाइफ में एक बेटर मैन बनाता है। मंडे से हम काम स्टार्ट करेंगे दोबारा, और इस बार फोकस करेंगे बिगर होने पर, क्योंकि गेम का नाम अब यही है। और इतने सारे बैक टू बैक शोज के बाद अब यही वो चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद टेरेंस रफिन कहते हैं कि डेफिनेटली मैं लास्ट ईयर से बेहतर फिजिक के साथ था और इस चीज़ से मैं खुश हूँ, बट डेफिनेटली अभी और भी ज़्यादा काफ़ी काम करना है। तो यस गाइस, टेरेंस रफिन डेफिनेटली इम्प्रूव थे, बट जितने इम्प्रूव रमोन डीनो आए थे, इवन ब्रियन आए थे, उसके सामने ये कहीं शैडोज में रह गए। मेरे चैनल पर मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। अभी मिस्टर ओलंपिया होने वाला है और बहुत सारे डिस्कशन एंड फिजिक कंपैरिजन वाले वीडियोस जो बनेंगे वो आप मेंबर्स के रिकमेंडेशन के बेस पर ही बनेंगे। मीनिंग अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हो तो मैं आपकी रिक्वेस्ट ले सकता हूं कंपैरिजंस की और अदर टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस की भी। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशंस पर ही आएंगी। तो ये एक रीज़न है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीजन है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाकी कियान पियर्सन द न्यू 212 डिवीजन के चैंपियन, उन्होंने भी अपने न्यू पोस्ट में कहा कि मैं एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ और यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक रहूंगा। साथ ही कियान पियर्सन ये भी कहते हैं हमने कर दिखाया और मेरे सारे सपोर्टर्स ग्रेट हैं। तो अगर आप भी गाइस कोई भी सपोर्ट करता है कियान पियर्सन को, तो आप भी ग्रेट हो। कियान कहते हैं इस वक्त मेरे पास वर्ड्स नहीं है, पर अगर एक चीज़ मैं कुछ कहना चाहूँगा तो वो ये कि खुद पर बिलीव करो, चाहे ये कितना भी मुश्किल हो, चाहे दूसरे ना करें, पर आप खुद पर बिलीव करना मत छोड़ो। खुद पर यकीन के बिना, खुद की वैल्यू जाने बिना, गोल्स आपके सिर्फ ड्रीम्स की तरह होते हैं। और माइकल डबूल मैन, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं फर्स्ट टाइम टॉप 6 आने पर, और कहते हैं कि उन्होंने इस बार 6 प्लेस अपने नाम करी। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं और इससे बहुत ऑनर की बात मानते हैं कि वो अपने डिवीजन में इस पूरे वर्ल्ड में 6 बेस्ट बॉडी बिल्डर हैं। तो गाइज ये एक बहुत ही ज़्यादा वेल डिजर्व प्लेसिंग है।
क्योंकि जिस तरह से अपनी फिजिक को पुश करके ये आते हैं, कंडीशन लाते हैं और शेड्स लाते हैं, मैन दैट इज़ इनक्रेडिबल। उसके बाद डियोगो मोंटेनेग्रो, जबकि इनकी प्लेसिंग गिर गई इस साल और ये अपनी 3rd प्लेस बनाए नहीं रख पाए, बट फिर भी टॉप 5 का पार्ट रहे और ये पोस्ट डालते हैं। मेरी लड़ाई हमेशा ही टॉप स्पॉट के लिए रहती है, बट मैं जानता हूँ कि स्टेज पर मैं ऐसे एथलीट्स को फेस करूँगा जो मेरे जैसे डिसिप्लिन होंगे, मेरे जैसा ही जोश जुझारूपन रखते होंगे। ये मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मैं ब्राज़ील को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं अपनी कंट्री के लिए टॉप 5 दुनिया के सबसे बेस्ट मैन फिजिक एथलीट्स में से एक हूँ। और आप भरोसा कर सकते हो कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि हमारा झंडा और भी ऊपर हो जाए। अब ये होता है गाइस जज्बा, खेलो तो जीतने के लिए, हैप्पी विथ माई लुक्स कुछ नहीं होता। बाकी रीगन ग्राइम्स बोलते हैं कि 9th प्लेस 2023 के मिस्टर ओलंपिया में मेरा गोल था इस साल टॉप 10 के अंदर आना, और इसीलिए मैंने लास्ट ईयर गैप लिया था और वो चीज़ मैंने अकम्प्लिश कर ली है। तो मैं खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। बाकी शॉन क्लाइडा हमारे फॉर्मर, और यकीन नहीं आ रहा गाइस मैं फॉर्मर बोल रहा हूँ, बट हमारे फॉर्मर 212 डिवीजन के चैंपियन, ये बोलते हैं इस वीकेंड को मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने 9th लगातार मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने का। चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी प्लान थी, बट अपने सपोर्ट के साथ, फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना इस ट्रिप को एक सक्सेस बना देता है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू कियान पियर्सन और बाकी सारे ही चैंपियंस को। इस मूवमेंट को एंजॉय करो, अच्छा टाइम लो, काफ़ी लंबा साल रहा है ये, और अब मैं फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहूंगा और अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहूंगा। सो एक वेल डिजर्व्ड रेस्ट गाइस, आई थिंक इनको कुछ टाइम लेना भी चाहिए ऑफ, उसके बाद ही शुड गेट बैक टू द जिम। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।